सच्चा भारत। लाइव न्यूज, हर कदम सच के साथ। मुरादाबाद जीएसटी फर्जीवाड़ा गैंग का बड़ा भंडाफोड़, 6 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा, 2 शातिर गिरफ्तार। मुरादाबाद पुलिस और विशेष टीम ने एक संयुक्त अभियान में बड़ी सफलता हासिल करते हुए जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स फर्जीवाड़ा करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगा रहा था। पुलिस ने इस मामले में 6 करोड़ रुपए की भारी भरकम टैक्स चोरी का खुलासा किया है। 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार। इस हाई प्रोफाइल मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान इम्तियाज मलिक और इफ्तिखार आलम के रूप में हुई है। पुलिस का मानना है कि ये दोनों इस फर्जीवाड़े के रैकेट के अहम सदस्य हैं। बरामदगी और जांच गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों के पास से कई संदिग्ध वस्तुएं बरामद की गई हैं, जिनका इस्तेमाल इस धोखाधड़ी में किए जाने की आशंका है। पुलिस ने इनके कब्जे से 8 एटीएम कार्ड, 1 मोबाइल फोन, 3 आधार कार्ड बरामद किए हैं। 4.5 करोड़ की अवैध कमाई की जांच जारी। 6 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के अलावा पुलिस इस गिरोह की वित्तीय गतिविधियों की गहराई से जांच कर रही है। शुरुआती जांच में लगभग 4.5 करोड़ रुपए की अवैध कमाई का मामला भी सामने आया है, जिसकी विस्तृत जांच अभी जारी है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये पैसा कहां से आया और इसका इस्तेमाल कहां किया गया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है, ताकि इस पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचा जा सके और इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों का भी पता लगाया जा सके। देखिए, बोगस फर्म बनाकर फर्जी बिलों पे जीएसटी कर चोरी के संबंध में जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से कई अभियोग पंजीकृत कराए गए थे। उसमें एसआईटी का गठन हुआ है और उस एसआईटी को आज बड़ी सफलता मिली है। 2 अभियोग जो हमारे थे 838 और 839 जो सिविल लाइंस में इसी वर्ष दर्ज किए गए हैं, उसमें 2 अभियुक्त हम लोग के द्वारा गिरफ्तार किए गए। इसमें मोहम्मद अखलाक मलिक है, ये मेरठ का रहने वाला है। एक दानिश कवाड़ी है, वो रहने वाला शाहजहानपुर का है। और इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें जब पूछताछ की गई तो पता चला है ये अखलाक जो मोहम्मद अखलाक है मेरठ का रहने वाला है। ये पहले बिल बैलेंसिंग का काम करता था और उसकी एक मुलाकात शाहिद से होती है। तो शाहिद ने कहा कि देखो ऐसा है कि फर्जी बिल कर जो बोगस फर्में हैं उसमें हम लोग फर्जी बिल बना के एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इसी वजह से वो करीब 2 साल से इस धंधे में शामिल हो गया और शाहिद के साथ में 5-6 लोग और हैं जो कि सफेदपोश लोग हैं। उन्होंने मिलके ये काम किया है। ये तो एक मोहरा है केवल। ये फर्जी फर्में बनती हैं दिल्ली में और वो चाहे वो यूपी की हो चाहे अदर स्टेट की हो, तो ये लोग खरीद लेते हैं। अगर यूपी की फर्म खरीदना है तो उसको 50,000 से 60,000 70,000 में, अगर दूसरे स्टेट की खरीदनी है तो वो लगभग 1.5 लाख में इनको फर्म मिल जाती है। फिर ये फर्जी ई-वे बिल जारी करते हैं और वो जाके दूसरी जगह माल उतरता है, नहीं भी उतरता है और फिर इस तरह से वो आईटीसी का क्लेम लेते हुए जो राजस्व की बहुत बड़ी हानि कर रहे हैं। इनमें आज गिरफ्तारी की गई है और इसके पास से हम लोग को मोबाइल फोन, एटीएम और डायरी वगैरह मिली है, जिसमें काफी अच्छा उसमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन है और पुलिस इसमें बाकी लोग की तलाश में है। जल्दी इसमें बाकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मुरादाबाद जीएसटी विभाग द्वारा एक लोहे की गाड़ी इस तरह पकड़ी गई थी और अब तक जो जांच में आया कितने रुपए का चूना ये राज्य सरकार को कर के रूप में लगा चुके हैं। देखिए, जो अभी साहिद से बातचीत की है उसने ये बताया है कि 4 से 5 करोड़ के लगभग उसने कमा लिया है। अब ये केवल इस एक मुलजिम का कहना है, बाकी जो पूरी और टीम है उसमें ये भी हो सकता है कि साहिद जैसे बहुत से लोग हों जो कि और दूसरी फर्में खरीद के और अलग तरीके से कर रहे हों। तो ये तो केवल एक बंदे के जो हम लोग पकड़े हैं उससे ये निकल के आया है। अब इसमें जो चोरी का जहां तक सवाल है तो वो मुझे लगता है कि 1000 करोड़ के लगभग तो होगी, क्योंकि अगर हम लोग इसमें मिक्सिंग कर लेंगे तो लेकिन ये सब बाकी जो लोग गिरफ्तार होंगे उसी में हम लोग को पता चल पाएगा। जो है एक एंटरप्राइजेज अंकित कुमार थे, उनसे क्या लिंक है? देखिए, मैंने ये बताया कि फर्जी फर्में बनती हैं। ऐसा है कि दिल्ली में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको नौकरी पानी है या लोन लेना है,
उस ऐप के माध्यम से वो लोग जो अननोन व्यक्ति होते हैं उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड ले लेते हैं और उसी से फर्म जनरेट हो जाती है। उस फर्म जनरेट होने के लिए उन्हें ओटीपी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो जो लोग ये अंकित हैं या सौरभ हैं, ये दोनों ही व्यक्ति की अपनी फर्म नहीं है। इन्होंने कहीं ना कहीं नौकरी के लिए या किसी काम के लिए या लोन के लिए अप्लाई किया था और उसी के आधार पर जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने ये फर्जी फर्म बना ली।